आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 12,460 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी को प्राप्त हो चुका है और सभी लोग उस आदेश की कॉपी को पढ़ भी लिए होंगे। पूरा विश्लेषण उसमें क्या है, कौन सी समस्या आ रही है विद्यालय आवंटन को लेकर के और तीसरी काउंसलिंग को लेकर क्या होगा, इन तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े जितने भी लोग हैं, इस मामले को पहले समझें कि 15 मई को जब सुनवाई हुई उसका आर्डर की जो कापी है 2 दिन बाद आपको प्राप्त हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश कापी में साफ शब्दों में जो सरकार की तरफ से प्रेयर की गई थी, जो डायरेक्शन लेने की बात रखी गई थी और बार बार सुनवाई में ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि जून में सत्र शुरू होने जा रहा है, हमको मैंने अध्यापकों को नियुक्त कर लिया है और अध्यापकों से कार्य लेना है और विद्यालय में उनको भेजना है। तो उसी रिक्वेस्ट को मेंशन करते हुए उस आर्डर में लिखा गया है कि बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए 15 जून से विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं। इसके लिए जितने भी मेरिट में जो छात्र हैं, ये हाई मेरिट वाले छात्र हैं, इनको मैं विद्यालय आवंटन की अनुमति प्रदान करता हूँ। तो ये अगर सार देखेंगे, इसका निचोड़ देखेंगे तो निकल कर यही आता है और इस आधार पर यहाँ पर जज साहब ने विद्यालय आवंटन के लिए आदेशित किया है और नीचे एक लाइन लिख दिया है कि जो 8 जनवरी का मेरा आदेश है उसको वापस लिया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 8 जनवरी का जो आदेश वापस लिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो इससे बहुत कुछ इंगित हो जाता है। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 जून को मेंशन किया गया है तो 15 जून के बाद विद्यालय आवंटन होगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार ऐश्वर्या मैम के द्वारा यह कहा गया कि नए सत्र की शुरुआत जो हो रही है और जो छुट्टी हो रही है, छुट्टी के बाद जो शुरू होगा 15 जून, इसलिए उसको मेंशन किया गया है। जज भी अपनी बातों को रखने के लिए एक अधिकार एक दिखाया है वहाँ पर कि अपना एक बचाव पक्ष भी होता है ना, तो उसमें इंगित किया गया है कि 15 जून से बच्चों का विद्यालय खुलने जा रहा है और अध्यापक होना आवश्यक है और तो छात्र हित और सामाजिक हित में मुझे विद्यालय आवंटन का आदेश देना पड़ा और अगर जो प्रक्रिया जो बची है, जो खाली सीटें हैं, उस पर जो सुनवाई होगी, थोड़ा सी लंबी प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने विद्यालय आवंटन का आदेश यहाँ पर दे दिया है और उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को नई डेट लगाते हैं। अब थोड़ा सा बात नीचे वाली जो एक लाइन की पॉइंट है, जो 8 जनवरी को वापस ले जाता है, ये बहुत कुछ सरकार के पाले में चला गया है। अब सरकार यहाँ पर अगर चाहे तो स्टेटस को की स्थिति वहाँ से वापस हो चुकी है और अगर वो चाहती है तो थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर सकती है, लेकिन इसके क्या कहते हैं, थर्ड काउंसलिंग होने के चांस बहुत ही कम है, 90% है। थर्ड काउंसलिंग ही होगी, ये तो स्पष्ट है। जल्दीबाजी लाभ मिलने की संभावना बहुत ही 9 के बराबर है, लेकिन अब ये 28 अगस्त के बाद ही देखने को मिल सकता है। हाँ, प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है। अगर अधिकारियों से आप प्रयास करते हैं, एससीईआरटी जाते हैं, एससीईआरटी पे जा करके वहाँ पर निदेशक सर से मिलते हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ वहाँ से आपको निष्कर्ष देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं विद्यालय आवंटन को लेकर के। जैसा कि अभी मैंने पीछे बातों में स्पष्ट किया कि 15 जून से इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। 15 जून मेंशन इसलिए किया गया कि वहाँ पे ये दिखाया गया कि नया सत्र की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए विद्यालय आवंटन का आदेश दिया गया जज साहब के द्वारा। तो अब सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय आवंटन होगा कब। देखिए, विद्यालय आवंटन इस समय देख रहे हैं कि पूरे देश भर में चुनाव चल रहा है और चुनाव चलने के बाद आप ये भी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 20 को भी चुनाव है, फिर 25 को होगा, फिर 1 जून को होगा। तो जो चुनाव होते हैं 2 दिन पहले से अध्यापक इसमें व्यस्त हो जाते हैं, सभी बेसिक के अधिकारी इसमें व्यस्त रहते हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ पोलिंग बूथ से पहले ही लोग अपना जा करके अपना चुनाव का मशीन 1 दिन पहले से लेते हैं, अगले दिन लोग जमा करते हैं। तो ये सब प्रक्रिया में लगने में 2 दिन 3 दिन, जैसे 20 को है तो 19-20 को पूर्ण रूप से व्यस्त रहेंगे, 21 को सुबह तक लोग खाली होते हैं, फिर 25 को है तो 24-25 को व्यस्त रहेंगे। तो समयाभाव भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, उम्मीद है कि 4 जनवरी के बाद भी विद्यालय आवंटन हो सकता है और आपको 15-16 तक आप मान कर चलिए कि 17 के बाद 18 को विद्यालय खुलता है, तब विद्यालय में होंगे। ये तो स्पष्ट है, ये सब अपने मन में सोचते होंगे, ऐसा स्थिति स्पष्ट है। लेकिन ये भी मान कर चलिए कि यहाँ पर अधिकारियों के ऊपर भी है। आप घबरा रहे होंगे, बार बार लोग कोर्ट का नाम ये लिख करके देख रहे हैं कि अभी लोग अपना पैसा जुटा रहे हैं विपक्षी और कोर्ट में जा सकते हैं, ये है वो। अब उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक आदेश वहाँ से मिला हुआ है और यहाँ पर बहुत कुछ ये होने जाने वाला नहीं है वो प्रक्रिया। लेकिन डर रहता है जब तक विद्यालय न मिले, सबके अंदर डर है और उम्मीद करते हैं कि आपका विद्यालय का आवंटन मई में भी हो सकता है और मई में होने के लगभग 60 से 70% चांस है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन अभी सब कुछ की जो स्थिति है, कल से सोमवार है, सोमवार से जो स्थिति होगी वो स्पष्ट होकर सबके सामने आ जाएगी कि अधिकारियों का रुख क्या है। वो चुनाव के बाद यानी 4 को गणना हो जाती है उसके बाद करना चाहते हैं कि इधर तुरंत, अगर चाहें तो जैसे 20 को हो रहा है तो 21, 22 में, 23 में
खाली रहेंगे, अधिकारी भी खाली रहेंगे, अध्यापक भी खाली रहते हैं, इसके बीच में भी कर सकते हैं वो। 25-26 को है तो 24-25 को हटाकर फिर 26-27-28 में भी कर सकते हैं। तो ये सब अधिकारियों के ऊपर है और ये स्थिति 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। मई में भी होने के लगभग 60 से 70% चांस हैं, जैसे वार्ता निकल कर आ रही है। और अगर नहीं होता है तो ये तो स्पष्ट आप समझ रहे हैं। अब इसमें बहुत लोग कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, होगा 4 जून के बाद ही। ध्यान रखिए, ये तो होना ही है। अब तो आपको जानते ही हैं, लेकिन सबसे अधिक लोगों का घबराहट है कि जल्दी हो जाता तो अच्छा है, बेटर है। लेकिन ये मान कर चलिए कि 4 जून के बाद तो होना ही होना है, ये स्पष्ट है। और 15 जून से पहले आपको विद्यालय मिल ही जाना है। ठीक, तो ये निश्चिंत रहिए और विद्यालय की प्रक्रिया बहुत जल्दी प्रारंभ होने की पूरे चांस है। जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगी आपको दिया जाएगा। और कोर्ट का आदेश कापी आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत उसमें कुछ नहीं है, वो आप सबके हित के लिए। भले उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट के आवंटन जो प्रक्रिया होगी वो भले जो अंतिम निर्णय होगा उसके अधीन रहेगा, लेकिन आप पूर्ण से सुरक्षित हैं। हाई मटेरियल्स को ध्यान में रखते हुए विद्यालय आवंटन का आदेश दिया गया है। तो जैसे भी और कोई अपडेट आपको मिलेगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल निश्चिंत रहिए। उम्मीद करते हैं कि मई में आपका विद्यालय का आवंटन हो। मई में नहीं होता है तो 4 जून के बाद तो 100% होना ही होना है। अब जब आदेश है तो होना ही होना है। ठीक, तो बहुत निश्चिंत रहिए और आप आगे पर अपना भविष्य का ध्यान रखिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।